तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 10 का। तो फिर ए का पर डे का काम हो जाएगा 2 और बी का पर डे का काम हो जाएगा 1। ए से प्रारंभ करते करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करता है तो पहले ए आएगा और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। फिर बी आएगा और बी दूसरे दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर 2 दिनों में जो है 3 यूनिट काम हो रहा है। तो फिर 10 यूनिट काम करने के लिए गुने 3, 6 दिनों में जो है 9 यूनिट काम पूरा हुआ। 6 दिनों में जो है 9 यूनिट काम पूरा हुआ। अब कितना काम बचा है, अब एक काम बचा है और एक काम कौन करेगा, ए आएगा और वो 2 में एक काम करेगा। तो 6 सही 1/2 दिनों में काम पूरा होगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिनों में रंग सकते हैं तो 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिनों में रंग सकेंगे। तो 20 श्रमिक 36 दिनों में जो है 24 दीवारों को रंग सकता है। तो फिर 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिनों में रंगेगा। 15 दूनी हो जाएगा 30 और 18 दूनी हो जाएगा 36। 5 तिया हो जाएगा 15 और 5 चौके हो जाएगा 20। 3 छक्के हो जाएगा 18, 6 चौके हो जाएगा 24। तो फिर 20 दिनों में रंगेंगे और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकता है तो 21 आदमी घास के मैदान को कितने दिनों में काटेगा। तो फिर 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकता है तो फिर 21 आदमी कितने दिनों में घास के मैदान को काटेगा। तो फिर 10 दिनों में काटेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक कार्य P और Q और R तथा R और P द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो P और Q और R और P एक कार्य को पूरा करने में 12, 15 और 20 दिनों का समय लेता है। तो फिर टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो P और Q का पर डे का काम हो जाएगा 5, Q और R का पर डे का काम हो जाएगा 4 और R और P का पर डे का काम हो जाएगा 3। तो P अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। तो फिर 2 × P + Q + R इक्वल टू 5, 3, 8 और 4 हो जाएगा 12। तो P + Q + R इक्वल टू हो जाएगा 6 और इसमें कह रहा है कि P अकेला कितने दिन में करेगा। तो Q और R जो पर डे 4 काम करता है तो P + 4 इक्वल टू हो जाएगा 6, P इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 60 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो फिर 30 दिनों में P अकेले उस कार्य को करेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और आदित्य और ईशान इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो फिर राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। आदित्य और ईशान मिलकर इस कार्य को
4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ईशान और राघव मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 12 का। तो राघव और आदित्य का पर डे का काम हो जाएगा 4, आदित्य और ईशान का पर डे का काम हो जाएगा 3 और ईशान और राघव का पर डे का काम हो जाएगा 2। तो राघव 2 इंटू राघव आदित्य प्लस ईशान इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7 और 7 और 2 हो जाएगा 9। तो राघव आदित्य और ईशान 4.5 पर डे का हो जाएगा। तो ईशान तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो राघव आदित्य और ईशान ये तीनों मिलकर 12 काम को 5 9 हो जाएगा 45, 5 दूनी 10 और 5 चौके हो जाएगा 20। 9 से 24 को डिवाइड करेंगे, 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 और 6 हो जाएगा 24। 2 सही 6/9 या फिर हो जाएगा 2 सही 3 दूनी 6 और 3 तिया हो जाएगा 9। तो 2 सही 2/3 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। टीम और जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं और टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टीम जो है जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। जोया एक दिन में अगर एक काम करती है तो टीम जो है सो एक दिन में 3 काम करेगा और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करता है। तो यदि एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 75 दिनों में 300 यूनिट काम करेगा। तो इस 300 यूनिट काम को टीम अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 300 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, तो 100 दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। यदि प्रिया और रेनू एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है और अपनी अपने नियत गति के साथ कार्य करते हुए प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में पूरा कर सकती है, तो रेनू अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिया और रेनू मिलकर एक कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है और प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में पूरा कर सकती है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 36 का। तो प्रिया और रेनू का जो है 3 पर आवर हो जाए, 1 घंटा में 3 काम करेगी और प्रिया अकेले 1 घंटा में 2 काम करेगी। तो रेनू अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो रेनू अकेले 36 यूनिट काम को 36 घंटे में पूरा करेगी और ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक्स एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि वाई उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वो एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे? तो फिर x एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है और y उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 12 का। तो x एक दिन में 2 काम करेगा और y एक दिन में 1 काम करेगा। तो वे एकांतर रूप से काम करते हैं। x आएगा और 2 काम करेगा एक दिन में, फिर y आएगा और दूसरे दिन एक काम करेगा। तो फिर 2 दिनों में 3 यूनिट काम हो रहा है। तो 12 यूनिट कार्य करने के लिए उसे कितने दिन का समय लगेगा?
तो फिर 8 दिनों में जो है सो 12 यूनिट काम हो रहा है और 8 दिन लगेंगे 12 यूनिट काम करने के लिए, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। अब टोटल वर्क लेंगे तो 5, 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3, 5, 5 और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30। तो ए का पर डे का हो जाएगा 6 काम पर डे कर रहा है, बी 5 काम पर डे कर रहा है और सी जो है सो 3 काम पर डे कर रहा है। अब तीनों मिलकर तो ए, बी और सी 30 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 14 डिवाइडेड बाय हो जाए 30 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 14, 14 दूनी हो जाएगा 28। तो 14 सही 2/2 दिन लगेंगे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 सही 1/7 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 34 को। 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा? तो फिर 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 8 दिनों का समय ले रहा है। तो 10 महिलाएं उसी काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा? M इक्वल टू हो जाएगा 70 वुमेन, 32M प्लस का हो जाएगा 48 वुमेन। अब 70 वुमेन माइनस 48, 32M माइनस 30M, अब मैन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा 11 रेशियो 1 के रेशियो में। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 महिलाओं को कितने दिन का समय लगेगा? तो फिर 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रही है, तो फिर 10 महिलाओं को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो मेन का रेशियो हो जाएगा 11 और प्लस वुमेन का रेशियो हो जाएगा 1 इंटू का 10, वुमेन का रेशियो हो जाएगा 1, 33 प्लस 7, 10 इंटू का D, 40 गुने 10, 10D, 10 से 10 कट गया। तो उस काम को पूरा करने में 10 महिलाओं को 40 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं तो 25 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे? तो 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिनों का समय लेते हैं तो 25 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे? तो फिर 3 दिनों का समय लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे? तो 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमा रहे हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे? 5 चौके हो जाएगा 20, 15 बटे हो जाएगा 900, 28 बटे हो जाएगा वेजेस। तो वेजेस इक्वल टू हो जाएगा
900 गुने 28 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15। तो 900 को 28 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25,200, और इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो हो जाएगा 1680, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 45 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए एक दिन में 10 दिनों में एक कार्य को 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करते हुए उस सड़क की मरम्मत कितने दिनों में करेंगे। 10 तिया हो जाएगा 30, 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 तिया हो जाएगा 6, और 15 तिया हो जाएगा 45। तो फिर 15 दिनों का समय लेगा, 15 दिनों में पूरा करेंगे, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में वे कितने दिन का समय लेंगे। तो 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो 40 पुरुष 18 दिनों में कितना काम करेगा, 720 यूनिट काम करेगा। तो उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो 40 पुरुष जो है सो 9 दिन के बाद, तो 40 पुरुष पहले 9 दिन तक काम करेगा। तो 40 पुरुष 9 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 360 यूनिट काम करेगा 9 दिन में। और 9 दिन काम करने 9 दिन के बाद 5 और पुरुष उसके साथ शामिल हो जाते हैं। टोटल हो गया अब 45 पुरुष, और ये 45 पुरुष मिल के शेष कार्य को, अब शेष कार्य कितना बच गया है, शेष कार्य बच गया है 360 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया है। और ये 360 यूनिट काम को 45 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेगा। 5 9 हो जाएगा 45, 5 7 35, और 5 दूनी का हो जाएगा 10, और 9 8 हो जाएगा 72। तो फिर 8 दिनों का समय लेगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी काम के 3/4 भाग को करने में कितना दिन का समय लगेगा। और ये एसएससी CHSL 2022 टायर 1 टाइम और वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों का टोटल वर्क लेंगे तो 112 हो जाएगा। ए और बी मिलकर 3 काम पर डे करेगा, और ए अकेला 2 काम पर डे करेगा, तो फिर बी अकेला 1 काम पर डे करेगा। और फिर बी अकेला उस कार्य के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। नब्बे दिनों में पूरा करेगा बी अकेला, और ऑप्शन नंबर 3 सही है।